हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। देखिए, 7वां प्रश्न है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की लागत बताओ। अब मिठाई खरीदे होंगे, मिठाई को डिब्बे में पैक करते हैं। देखिए, मिठाई का डिब्बा है, इस तरह से होता है। ये देखिए छोटे साइज का है, इसी तरह का उसको बड़े साइज का भी बनवाना है। अब इसमें यह जो कागज़ है, गत्ता है, कितना लगेगा ही पूछ रहा है। अब देखिए इसमें कितने हैं, 6 तल हैं। अब 6 तलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। अब इस कागज़ को बझाने के लिए देखिए इधर लगा रहता है, इधर बगल में यहाँ देखिए छेदा है इसमें टिकाने के लिए। तो अतिरिक्त कागज़ पूरे गत्ते के वक्र पृष्ठ का या पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% अतिरिक्त लग रहा है। तो क्या करेंगे, पहला काम है कि बड़े वाले डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, फिर छोटे वाले डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दिया जाए। अब कितने डिब्बे बनाने हैं, दोनों में 250 डिब्बे बनाने हैं तो 250 का गुणा कर दीजिए। इसके बाद उसका 5% निकाल लीजिए। अतिरिक्त गत्ते की आवश्यकता में 5% निकाल कर उसी में जोड़ दीजिए। फिर अब आपको लागत दिया है 1000 वर्ग सेंटीमीटर का 4 रुपया है, तो उतने वर्ग सेंटीमीटर का कितना मूल्य होगा, यही करना है। या तो आप बड़े वाले गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके 250 का गुणा कर दीजिए, फिर छोटे वाले डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके 250 का गुणा कर दीजिए, फिर उसको जोड़ दीजिए। इसके बाद दोनों का 5% अलग से निकाल लीजिए, फिर उसमें जोड़ दीजिए। या तो आप बारी बारी करिए या एक ही बार कर दीजिए। दोनों तरह से आप सवाल लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लगाइए। तो आइए देखते हैं, क्या बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होगा। एक डिब्बे में एक डिब्बा बनाने में गत्ते का क्षेत्रफल, एक डिब्बा बनाने में गत्ते का क्षेत्रफल। अब आप सूत्र पढ़े होंगे क्या, 2LB प्लस BH प्लस HL। अब इसी में मान रखकर हल कर दीजिए। अब 2 बड़ा डिब्बा है, बड़े डिब्बे की मांग है 25 गुणे चौड़ाई है 20, धन चौड़ाई है 20 गुणे ऊंचाई है 5 धन 5 गुणे लंबाई है 25। इसी को हल करिए। 2 25 दूनी 50, 500 आ जाएगा। धन 20 25 100 आ जाएगा। 25 25 125। यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 5 1 600, 1 725, 725 वर्ग सेंटीमीटर। यानी आ जाएगा 2 25 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14, 1450 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, यानी एक डिब्बा बनाने में इतना वर्ग सेंटीमीटर
गत्ता लगेगा। अब आइए निकाल लेते हैं छोटे डिब्बे, छोटे डिब्बा का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होगा, एक डिब्बा बनाने में गत्ते का क्षेत्रफल। अब एक डिब्बा, वही सूत्र है, 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL, इसमें भी मान रख दीजिए 2। अब छोटे डिब्बे का है 15, 15 गुणे 12 धन 12 गुणे 5 धन 5 गुणे 15। अब यहाँ हो जाएगा 2, 15 दूनी 30, 15 का 15 3 18, 180 प्लस 12 25 60 धन 15 25 75। अब जोड़ दीजिए, आ जाएगा 5 और 7 6 13 8 21 और 2 1 3, 315 गुणे 2 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ हो जाएगा 2 5 10, 2 इकाई 2 2 1 3 और 2 तिहाई 6, 630 वर्ग सेंटीमीटर। यही आ गया। अब छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब एक बड़ा और एक छोटा डिब्बा बनाने में कुल गत्तों का क्षेत्रफल। अब क्या हो जाएगा, एक बड़ा व छोटा डिब्बा बनाने में कुल गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1450 धन 630 वर्ग सेंटीमीटर। अब जोड़ दीजिए, 14 6 2080 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कह रहा है, एक बड़ा एक छोटा डिब्बा बनाने में 2080 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता है, इसलिए 250 डिब्बे 250 डिब्बे बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2080 गुणे 250 वर्ग सेंटीमीटर। अब गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1 0 2 0, 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 0 20 के 0 हासिल 2, 25 दूनी 50 2 52 वर्ग सेंटीमीटर। अब अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल, इसका 5% हो रहा है तो निकाले, यहाँ गुणे 5/100, 2 शून्य से यह कट गया। अब गुणा कर दीजिए, 5 0 0 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, कितना आ गया, 5 0 0 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 5 25 1 26 आएगा। कितना आ गया, 26,000 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ गया, वर्ग सेंटीमीटर,
वर्ग सेंटीमीटर। अब कुल गत्ते का क्षेत्रफल, कुल प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यह 2050 का गुणा यहाँ किया है ना, क्या हो जाएगा 52 पर 4 शून्य धन 2 6 पर 3 शून्य। अब जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा यह वर्ग सेंटीमीटर। अब पूरा इतना गत्ता लगे। अब गत्ते का खर्च, यह क्या पूछा है, 250 डिब्बे बनवाने की लागत, 250 डिब्बे बनवाने की लागत बराबर क्या हो जाएगा, 5 4 6 पर 3 शून्य गुणे, अब देखिए दिया है 1000 वर्ग सेंटीमीटर का 4 रुपया है, इसलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर का हो जाएगा 4/1000। अब 3 शून्य इसे कट गया, गुणा कर दीजिए, 4 6 24, 4 चौक के 16 2 18 और 4 पच्चे 20 1 21, यह आ गया रुपया। क्या आ गया, रुपया। अब उत्तर क्या हो जाएगा, बड़े छोटे डिब्बे मिलाकर 250 डिब्बे की लागत, या आप लिख दें सीधे, कुल लागत बराबर 2184 रुपये। यही उत्तर होगा, क्या 2184 रुपये। एक नज़र फिर देख लीजिए, बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा एक डिब्बा बनाने में गत्ते का क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकालेंगे, आ जाएगा 1450 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह भी होगा एक डिब्बा बनाने में गत्ते का क्षेत्रफल। इसको हल करेंगे, आ जाएगा 630 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक बड़ा व छोटा डिब्बा बनाने में कुल गत्ते का क्षेत्रफल दोनों जोड़ दिए, आ गया 2080 वर्ग सेंटीमीटर। अब 250 डिब्बे बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल, 250 का गुणा कर दिया, आ गया इतना। अब अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल दिया है 5%, अतिरिक्त गत्ता लग रहा है तो इसमें 5% निकालें, आ गया 26,000 वर्ग सेंटीमीटर। आप इस गत्ते के क्षेत्रफल में यह अतिरिक्त वाला जोड़ देंगे, कुल गत्ते का क्षेत्रफल निकल गया इतना, 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब 1000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का मूल्य 4 रुपये है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 4/1000 रुपये। अब इसको हल कर दीजिए, आ जाएगा 2184 रुपये। यही उत्तर हो गया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए, प्रश्न संख्या 8 है। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमाओं 4 मीटर × 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। अब देखिए, तिरपाल से बनाना है इस तरह से, फिर इधर लटकेगा इधर लटकेगा, ताकि उसमें कार अपना खड़ी कर सके और आवश्यकता पड़ने पर चारों तरफ के पर्दे को ऊपर उठा सके। तब क्या निकालना होगा, क्या कर रहा है करने के लिए, संदूक के आकार जैसे ढांचे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या
लिख देंगे संदूक जैसी आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप चाहे तो उसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल करके आधार का क्षेत्रफल घटा दीजिए, या आप उसके चारों तलों का अगल बगल का क्षेत्रफल निकाल करके और ऊपर वाले का क्षेत्रफल जोड़ दें, आ जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल धन ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, दो कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊपरी सिरा आयताकार है, क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसी में को रख दीजिए मान, दो कोष्ठ में विमाएं लंबाई कितना है 4 मीटर, 4 धन चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, ऊंचाई कितनी है 2.5 मीटर, धन लंबाई कितनी है 4 मीटर और चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। अब 2 गुणे 7 गुणे 2.5 धन 12 आ जाएगा। 2 या करिए 2 2.5 गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 5 7 35 धन 12 बराबर आ जाएगा 5 2 7 3 1 4 47 वर्ग क्या इकाई है मीटर। ये उत्तर होगा। अब उत्तर क्या लिखेंगे, तिरपाल या ढांचे को बनाने के लिए, या ढांचे को बनाने के लिए आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 47 वर्ग मीटर। यही उत्तर होगा। आइए एक नज़र फिर देख लीजिए, संदूक जैसी आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल धन ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। या आप इसे और लिख सकते हैं, इसे कर सकते हैं बराबर क्या है करने के लिए, तिरपाल संदूक जैसी आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल या तिरपाल का क्षेत्रफल। अब जितना तिरपाल लगेगा, संदूक जैसा बनाना है, निचला सिरा खुला रहेगा तो तिरपाल जो लगेगी वही इस आकृति की बनेगी। अब इसका निकालने के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल धन ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल आयताकार होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, हल कर दिया गया 47 वर्ग मीटर। अब आप लगाइएगा। यदि आपको कोई समस्या है इस नंबर पर आप संपर्क करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।